अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा हमने कौन सा टॉपिक किया जी कवर। मजीद फी हम कर चुके थे। मजीद फी से मजहूल जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और मेरा ख्याल है हम उसी की एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे ही जी। आप तो थे ना असद साहब पिछली क्लास में? जी सर। सही है। तो एक दफ़ा ज़रा दोहरा दें कि मजहूल हम कैसे बनाते हैं, उसूल क्या होता है मजहूल का। सर मजहूल फ़ेल माजी को बनाना हो तो आइन कलमा पे कसरा लगाते हैं, और आइन कलमा से पहले जितने भी मुतहर्रिक हरूफ हैं उन पर पेश आता है। और फ़ेल मुजारे का जो मजहूल है उसको बनाने के लिए आइन कलमा पर ज़बर आएगा और उस अलामत मुजारे पर पेश आएगी। सही हो गया, बेहतरीन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हम आगे पढ़ेंगे अभी अम्र और नहीं के बारे में कि ये कैसे बनाया जाता है। अम्र आपने इससे पहले नहीं पढ़ा ना? नहीं सर। ठीक है, अम्र कहते किसे हैं? सर में कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो अरबी में फेल कितनी टाइप्स का होता है? ओवरऑल फेल की कितनी किस्में हैं? माजी हो गया, मुजारे है। माजी मुजारे हाल अमर और नहीं। नहीं, इतनी सारी नहीं है। अरबी में फेल सिर्फ तीन तरह के होता है। अच्छा। ठीक है। माजी, मुजारे और अम्र। ठीक है। तो नहीं जो है, नहीं बेसिकली अलग से कोई किस्म नहीं है, यानी ये कोई अलग से कोई फेल नहीं होता, नहीं मुजारे ही होता है। तो उसमें तो हम अभी देखेंगे आज के मुजारे में कुछ चेंजेस करते हैं या उसी में कोई मीन वो उससे पहले कोई लफ्ज आता है तो नहीं का वो मीनिंग आ जाता है। लेकिन वो अलग टाइप नहीं है। फेल तीन ही तरह का है, माजी, मुजारे। मुजारे आपको पता है हाल के लिए भी आता है और मुस्तकबिल दोनों के लिए आता है। और फिर अम्र है। अम्र वो है जिसमें कोई आप हुक्म दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। बेसिकली आप कोई भी चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करो। उठो, बैठो, आओ, जाओ, सुनो, देखो, खाओ, पियो, लिखो, पढ़ो वगैरह। तो पहली चीज़ ये है इसमें कि माजी और मुजारे में भी हमने देखा था कि सीगे बहुत ज़्यादा होते हैं। गायब के लिए वो इस्तेमाल होता है, मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। और हर एक के फिर डिफरेंट सीखे हैं, वाहिद के अलग, तस्निया के, जमा के, मुज़क्कर मुअन्नस, तो उसकी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। अम्र लेकिन अ, आप नॉर्मली ऑर्डर किसे देते हैं किसी भी चीज़ का, यानी किसी को कहना हो भाई ये करो, तो गायब, मुतकल्लिम, मुखातिब, इनमें से अम्र किसके लिए होता है? मुखातिब। मुखातिब के लिए। ठीक है, ये अंडरस्टूड है ना कि आप उसी आदमी को कोई हुक्म देंगे या उसी से कोई चीज़ डिमांड करेंगे जो आपके सामने है। तो इसी वजह से हम लोग उर्दू में भी जैसे ये कहते हैं आओ, जाओ, खाओ, पियो, पढ़ो, तो हम इसमें तुम नहीं बोलते। अमर में तुम की जरूरत नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि आप सामने वाले की कह रहे हैं। ठीक है। जैसे हम इसी तरह अंग्रेजी में भी यही है कि आप प्रोनाउन यूज नहीं करते। आप किसी से कहते हैं कि रीड इट या फिनिश इट या ओपन द डोर, तो आप यू नहीं यूज करते क्योंकि अंडरस्टूड है कि अमर सामने वाले के लिए हो। तो इस वजह से अरबी में भी अमर सामने वाले के लिए हम यूज करते हैं, तो इसके सीगे कम है। इसमें गायब नहीं है, मुतकल्लिम भी नहीं है। अम्र सिर्फ सामने वाले का होता है, मुखातिब का। ठीक है। और फिर ये कि वो जो डिवीजन है मुज़क्कर मुअन्नस वाली वो तो आएगी इसमें भी, और वाहिद और जमा की। तो टोटल पांच सीगे बन जाते हैं, एक वाहिद, मुज़क्कर, मुखातिब, फिर मुअन्नस मुखातिब, यानी वाहिद मुअन्नस मुखातिब। फिर है तस्निया। तस्निया एक ही है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए यूज होता है, एक ही लफ्ज। और फिर जमा मुज़क्कर मुखातिब है और जमा मुअन्नस मुखातिब है। तो टोटल ये पांच लफ्ज है। अच्छा। अगली बात ये है कि अम्र हम बनाते हैं फेले मुजारे से, उसी में कुछ चेंजेस करके। तो ये नोट कर लें अपने पास दोनों बातें। एक ये कि अम्र मुखातिब के लिए यूज होता है, दूसरा ये कि अम्र मुजारे से बनता है। मुजारे में आप सिर्फ दो चेंजेस करते हैं तो अम्र बन जाता है। पहली चीज ये है कि जो मुजारे के शुरू में हमने पढ़ा था कि हमेशा कोई ना कोई हर्फ आता है, जिसे हम हरफ मुजारे कहते हैं या अलामत मुजारे कहते हैं। अलामत मुजारे कौन कौन से हर्फ हो सकता है? जो हर मुजारे के स्टार्ट में उनमें से कोई ना कोई हर्फ होता और सर या अलिफ ता या नून। है। हाँ, या, ता, अलिफ और नून, ये जो चार हर्फ हैं इन्हें हम अलामत मुजारे भी कहते हैं, हरफ मुजारे भी कहते हैं, जो किसी से आप मुजारे को पहचानते हैं, जैसे यज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। तो ये इनमें से कोई ना कोई हर्फ होगा। अब अम्र के लिए हम क्या करते हैं
کہ جو مضارع کی علامت ہے وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، مضارع کی علامت ہٹا دیں گے۔ اور دوسرا چینج یہ آئے گا کہ جو آخری حرف ہے مضارع میں، جنرلی آخری حرف پہ کیا حرکت بولی جاتی ہے؟ پیش. پیش آتا ہے نا زیادہ تر، یذهب، یقرأ، یکتب، یجلس، تو اس کو ساکن کر دیں گے آخری حرف کو، لام کلمہ ساکن ہو جائے گا اور علامت مضارع ہٹ جائے گی، امر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے لیے بھی یہی اصول ہے، مزید فی کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ کوئی بھی فعل ہے اس کا امر اسی طریقے سے مضارع سے بنتا ہے، علامت مضارع ہٹا کے آخری حرف ساکن کر کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو کچھ افعال دوں گا، آپ نے ان سے امر بنانا ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں آپ کو باب تفعیل کی ایگزامپلس دیتا ہوں، جیسے علامہ یعلم، جس کا مطلب ہوتا ہے سکھاؤ۔ یعلم سے امر کیا ہوگا؟ اگر میں کسی کو کہتا ہوں سکھاؤ تو کیا ہوگا مطلب امر؟ عالم. نہیں، پھر دیکھیں، یعلم، علم. علم، ہاں اب ٹھیک ہے، علم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یسبح، سبح یسبح ہوتا ہے نا تسبیح کہنا، اس سے کسی کو کہنا بھی تسبیح کرو، کیا ہوگا؟ سب. سبح. سبح، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، تو سبح یہ امر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کبر یکبر، امر کیا ہوگا؟ کبر. یو، ہاں، کبر. کبر، یکبر سے کبر، بڑائی بیان کی، جیسے آیا ہے قرآن میں کہ ربک فکبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی اسی جی. طرح ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، طہر یطہر، کسی چیز کو پاک کرنا، یطہر سے کیا ہوگا؟ طاہر. طاہر. طہر، بالکل صحیح ہے۔ جیسے یہ بھی اسی میں سورہ مدثر میں آیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جاہد یجاہد، جاہد. جاہد، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھے، تو جاہد ہوگا جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں اسی میں، صالح یصالح، صاد لام ہے، یصالح، صالح. صالح، ٹھیک ہے۔ شاہد یشاہد، شاہد. شاہد، بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ ہم کہتے ہیں جی قاتل یقاتل، قاتل. ہاں قاتل۔ سابق یسابق، سابق. سبقت لے جانا یا مقابلہ کرنا، سابق، صحیح ہو گیا۔ بس ہم وہی علامت مضارع ہٹا رہے ہیں اور آخری ساکن کر رہے ہیں۔ یہ کون سا باب تھا، یہ والی جو اگزامپلس میں نے دی ہیں آپ، یہ سر کس باب باب کی؟ تفعیل سے، باب تفعیل سے دیا نہیں، تفعیل کی تو پہلے دی تھی نا، وہ جو طہر سر یطہر ہے، سبح سر یسبح، سر تفاول سر مفعلہ. ہاں مفاعلہ ہے۔ پہلے جو ہم نے بولا علم یعلم، اور سبح یسبح، کبر یکبر، طہر یطہر، یہ باب تفعیل ہے۔ جو دوسری مثالیں ہم نے ابھی دیکھی ہیں، سابق یسابق، جاہد یجاہد، شاہد یشاہد، قاتل یقاتل، یہ باب مفاعلہ ہے، فعل یفعل مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب تعلم یتعلم، یہ ہمارے پاس فعل ہے، یتعلم سے امر کیا ہوگا؟ تعلم. تعلم، بالکل صحیح ہے۔ اچھا زہرا، اب آپ بتائیے گا، تقدم یتقدم، یہ میں نے آپ کو ماضی اور مضارع بتایا، یتقدم سے زہرا، سر اقدم بنے گا یہ نہیں نہیں، مضارع کیا تھا؟ مضارع بولیے گا ایک دفعہ، سر آپ دوبارہ ورڈ ریپیٹ کر دیں تقدم یتقدم، یتقدم،
यतकद्दमु से क्या होगा अमर? सर हमें नहीं पता चल रहा है इसका। अमर कैसे बनाते हैं, क्या चेंजेस करके हम बना रहे हैं मुजारे में? सर आपने कहा कि अलामत मुजारे को हटा देना है और एंड वाले वर्ड के ऊपर साकिन कर देना है। फिर तो आपको पता है ना, तो करें, ये दोनों काम करें जरा। यतकद्दमु से अलामत मुजारे कौन सी है यतकद्दमु में? सर या है। या है, तो या हटा तकद्दुम। दें। हाँ, तकद्दम, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगला भी आप ही बताएंगी। अगला में आप लफ्ज है हमारे पास, तकल्लफ, यतकल्लफु। सर तकल्लफ। तकल्लफ, ठीक है। जी असद। जी सर। तकल्लम यतकल्लमु। तकल्लम। तकल्लम, बिल्कुल जबरदस्त। ये वाला बाब कौन सा है जिसकी हमने मिसालें अभी की हैं? तफाउल। ये तफाउल है, ये बाब तफाउल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। तावना यतावनु, यतावनु से अम्र क्या होगा? सर दोबारा रिपीट कीजिए वर्ड। त- यतवाअनु। ना ना, तावना यतावनु। तावन। हाँ, तावन, जबर, तावन। ठीक है। यतावनु से तावन। ये वाला बाब कौन सा है? सर तफाउल। हाँ हाँ, तफाउल तो इससे पहले हम देख रहे थे ना। तफाउल। हाँ, ये तफाउल है, अलिफ वाला जो, ठीक जी। है, सही हो गया। अच्छा जी जहरा, तसाबका यतसाबकु। सर तसाबुक। हाँ, तसाबक, यतसाबकु से हो जाएगा तसाबक। ठीक है, तो इस तरह बस हम मुजारे में उसकी अलामत यानी जो है मुजारे की वो खत्म करते हैं, और साथ हम आखिरी साकिन करते हैं तो अमर बन जाता है। सही है जी। सर अगर जी। हम रिप्लाई ना कर पाए तो माइंड ना कीजिएगा क्योंकि सर पीछे वो वर्क हो रहा है घर के अंदर तो शोर एकदम आ जाता है। जी ठीक है, अच्छी बात है। असद, अब मैं एक और आपको देता हूँ खेल। अब हम जरा वजन चेंज करते हैं। हमने तफील मुफाला देख लिया, तफाउल भी देख लिया, तफाउल भी देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बात इफ्तियाल की एग्जांपल देता हूँ। इज्तहद यजतहिदु, इससे अम्र बनाने की करें कोशिश। यजतहिदु से तो क्या बनेगा, लगता है? ताहिद। लेकिन सर इसमें जीम के ऊपर साकिन है। जीम साकिन है ना, जी। तो आप बोला नहीं जा रहा ना, मुश्किल होती है जी। बोलने में, पहला साकिन तो आप बोल नहीं सकते। जी। बिल्कुल सही है। तो इस अब यहाँ देखें, एक इशू आ गया हमारे पास इस मौजूद में कि अलामत मुजारे हटाया तो पहला साकिन है। इसके माजी में देखें कि ये जीम से पहले कोई हर्फ था? अलिफ। इज्तहद यजतहिदु, इज्तिहाद। इज है ना हमजा, जी जी। वो मुजारे में नहीं आता, माजी में आता है, इफ्ताहल यफ्ताहिदु। तो जो अब ये वाले जो फेल हो ना, कोई इस तरह का वजन हो कि अलामत मुजारे हटाएं पहला साकिन हो और आप पढ़ ना सकते हो, तो फिर ये काम करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि उसमें मुजारे पहले से माजी में कोई हर्फ है, अगर हमजा ही होता है वो हमजा फिर ले लेते हैं, वो अम्र में भी यूज कर लेंगे। तो अम्र इसका फिर बन जाएगा इज। कंप्लीट कीजिएगा आगे, यजतहिदु से क्या होगा? इज्तिहाद। नहीं, यजतहिदु। यज्तहिद। इज्ताहिद। हाँ, इजतहिद। इज्ताहिद। ठीक है, तो इजतहिद हमने बेसिकली वो जो हमजा की हमें जरूरत थी वो हमने माजी से लिया, और इसको पढ़ना हमारे लिए अब मुमकिन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनफियाल है, जैसे इनतलका यनतलिकु। यनतलिकु से क्या होगा? इंतलिक। इनतलिक, इधर भी हमने वही हमजा यूज किया है माजी से, चूंकि या के बाद जो पहला हर्फ है वो साकिन है। क्लियर हो सर ये गया? ये इफाल के वजन पे आप बता रहे हैं। ये जो अभी बताया हमने इनतलका, ये तो बाब इंफियाल है। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इफ्तियाल था।
ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ والا انفعال ہے. اچھا، اور استفعال میں دیکھ لیتے ہیں. جیسے استغفر یستغفرو، اس سے امر کیا ہوگا؟ استغفر. استغفر. ادھر بھی ہم حمزہ یوز کریں گے نا، وہی ماضی والا، جی استغفر. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں باب فعال کی مثال دیتا ہوں آپ کو. اسلم یسلم. اسلم. ہم اس کے ماضی میں حمزہ پہ کیا حرکت ہے؟ اسلم یسلم ہے نا، حمزہ پہ زبر ہے ماضی میں. امر اسلم. میں بھی اسلم. اسلم یسلم سے امر اسلم. تو اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے پہلے تو وہی اصول دیکھا کہ امر بنتا ہے مضارع سے، علامت مضارع ہٹا کے آخریت ساکن کر کے. لیکن اگر ایسا وزن ہو کہ جس میں علامت مضارع ہٹانے سے فا کلمہ ساکن رہ جائے، تو پھر ہم ماضی دیکھتے ہیں. اگر ماضی میں ہمیں کوئی ایڈیشنل حمزہ مل جاتا ہے اسٹارٹ میں، تو ہم امر میں یوز کر لیتے ہیں. تو باب فعال میں جو حمزہ ہوتا ہے اس میں زبر آتا ہے نا، افعل، تو وہ امر میں بھی وہی حمزہ زبر کے ساتھ آئے گا. افتعال، انفعال اور استفعال میں حمزہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے ماضی میں، تو وہ امر میں بھی زیر کے ساتھ آئے گا. تفعیل اور مفعلہ، تفعل اور تفاعل، ان میں ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آلریڈی فا کلمہ متحرک. کلیئر ہو گیا؟ ہم نے ثلاثی مزید بھی کے سارے ڈسکس کر لیے، سارے مزید. صحیح ہے جی. جی سر. اچھا، اب آتے ہیں ثلاثی مجرد کی طرف. اس میں پرابلم ایک اور آ رہا ہے، چونکہ مزید فی میں تو یہ تھا کہ جہاں فا کلمہ ساکن ہوتا تھا تو ہمیں حمزہ مل جاتا تھا فعل کے ماضی سے. تین حرف والا جو ہوتا ہے فعل، وہ آپ جب بھی دیکھیں گے، فتح یفتح ہو، ضرب یضرب، نصر ینصر، فا کلمہ مضارع میں ساکن ہے سب کا، اور اس میں کوئی ماضی میں ایسا اضافی حرف بھی نہیں ہے جو ہم یوز کر سکیں امر میں. اب جیسے یفتح ہے، یفتح سے جب ہم یا ہٹائیں گے تو فا تو ساکن ہے نا، یف، تو فا اگر پہلا ساکن آپ بول ہی نہیں سکتے. ادھر ہم کیا کریں گے؟ ثلاثی مجرد میں حمزہ پہ ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں تو حمزہ نہیں ہے، پھر ہم خود سے ایک حمزہ ایڈ کریں گے ثلاثی مجرد کے امر میں. اور اب سوال آتا ہے کہ حمزہ پہ حرکت کون سی ہونی چاہیے، زبر ہو، زیر ہو کہ پیش ہو؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر جو سکون کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ لیٹر جو ہے سکون کے بعد، اگر اس پہ پیش ہو تو پھر حمزہ پہ ہم پیش بولتے ہیں. جیسے نصارہ ین سورو، تو ین سورو سے امر ہوگا ان سور، یعنی حمزہ ہم جو ایڈ کر رہے ہیں اس میں پیش بول رہے ہیں، اس لیے کہ فا کلمہ کے بعد اگلا جو حرف ہے اس پہ پیش ہے. انصر. کتب یکتب اکتب. دخل یدخل، امر ہوگا ادخل. خرج یخرج اخرج. ٹھیک ہے. سجد یسجد اسجد. ٹھیک ہو گیا. غرب یغرب اغرب. واضح جی؟ جی سر. اچھا، تو یہ سر تیسرے کلمہ پہ آپ جو کہہ رہے ہیں، تیسرے کلمہ پہ جو حرکت ہوئے گا وہی پہلے یعنی کہ حمزہ پہ ایڈ کر دیں گے. ہاں، اگر اس پہ پیش ہے حمزہ پہ پیش آئے گا. لیکن اگر پیش کے علاوہ کوئی اور حرکت ہے اس پہ، تیسرے حرف پہ یا عین کلمہ پہ، یعنی زبر ہے یا زیر ہے، تو دونوں صورتوں میں پھر ہم حمزہ پہ زیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو ثلاثی مجرد ہے اس میں ہم حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں امر بناتے ہوئے. حمزہ پہ پیش بولتے ہیں اگر سکون کے بعد پیش ہو، ورنہ حمزہ پہ زیر بولتے ہیں. یعنی آگے اگر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو دونوں صورتوں میں حمزہ پہ زیر ہی آتی ہے. جیسے ید ریبو، امر ہوگا اد رب. ٹھیک ہے. یک سیرو، امر ہوگا ایک سیر. لیکن یفتح، اب یہاں زبر آ رہا ہے نا سکون کے بعد، ادھر بھی امر کے حمزہ پہ زیر ہی آئے گی. افتح، یفتح سے افتح. یسألو اسأل. یقرأ اقرا. اقرا. ٹھیک ہے، تو حمزہ پہ زیر آ رہا ہے.
यस्माउ इस्मा, यालमु इलम। समझ गए जी? जी सर। चलें, अच्छा हो गया। तो एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं स्टार्ट से। अम्र मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है। अम्र हम मुजारे से बनाते हैं, दो चेंजेस करते हैं उसमें, अलामत मुजारे हटा देंगे, आखिरी हर्फ साकिन कर देंगे। अगर ऐसा फेल हो कि जिसमें अलामत मुजारे के बाद पहला हर्फ साकिन हो, तो उस केस में अगर हम देखते हैं कि माजी में अगर स्टार्ट में कोई एडिशनल हमजा हो, तो वो हम यूज कर लेते हैं अमर के अंदर भी। जैसा कि बाब फाल, इफ्तियाल, इनफियाल और इस्तिफाल में ये हो। तो ऐसे केस में जो माजी में हमजा की हरकत थी वही अम्र में भी यूज होती है। ठीक है। दूसरा केस ये है कि अलामत मुजारे के बाद पहला साकिन है और माजी में भी कोई एडिशनल हर्फ नहीं है, जैसे कि सुलासी मुजरद में ये केस आएगा। तो ऐसी सूरत में हम हमजा खुद से ऐड करते हैं और इस हमजा पे हम पेश बोलते हैं, अगर सुकून के बाद पेश हो, वरना इस हमजा पे हम जेर बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? अब हमने सारे लफ्ज देख लिए, यानी हर वजन से हमने देख लिया कि अम्र कैसे बनता है। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब अम्र में जो सीगे होते हैं, ये जो हम पहला सीगा बना रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट वाहिद मुजक्कर के लिए यूज होता है, वाहिद मुजक्कर मुखातिब के लिए। ठीक है। अच्छा, आगे अगर मोन्नस के लिए अम्र यूज करना हो, तो फिर इसमें या ऐड कर देते हैं, एंड पे या साकिन ऐड करेंगे और उससे पहले फिर जेर आएगी। जैसे मुजारे में भी यही होता है ना, मोन्नस मुखातब में या आता है, तो इधर भी अम्र में भी या आएगा। जैसे आपने लड़के से कहा इक़रा, तो खातून से कहेंगे पढ़ो, तो इक़राई, उदखुल, उदखुली, उखरुज, उखरुजी, अल्लिम, मोन्नस के लिए अल्लिमी। ठीक है। तअल्लम, तअल्लमी, तकल्लम, तकल्लमी, तबस्सम, तबस्समी। तो मोन्नस के लिए या ऐड होगा। तस्निया के लिए अलिफ ऐड करते हैं एंड पे। जैसे दो लोगों से कहना है कि बैठो, इजलिसा, इजलिस से इजलिसा हो जाएगा। उदखुल है कि अंदर आ जाओ, दो बंदों से यानी दो लड़कों या दो लड़कियों से कह रहे हैं, ये एक लड़का और एक लड़की है। तस्निया चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस, तो उसमें आप अलिफ ऐड करेंगे, दो बंदों से कहेंगे उदखुला। इकरा, इकरा, उक्तुब, उक्तुबा, इस्मा, इस्मा, इजहब, इजहबा। ठीक है। आपने शायद नोट किया हो कि कुरान में जैसे कुछ जगहों पे आया है इजहब इला फिरौन इन्नहु तगा, तो कुछ जगहों पे आया इजहबा इला फिरौन इन्नहु तगा। तो दोनों में क्या फर्क है, इजहब इला फिरौन और इजहबा में? इजहब के वो अकेले गए और इजहबा के वो अ, हाँ, दोनों दोनों के जगह साथ अम्र है। दोनों गए। तो एक जगह हजरत मूसा से कहा जा रहा है कि आप जाइए फिरौन के पास, और दूसरी जगह हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों से कहा जा रहा है कि आप दोनों जाइए। इजहबा तस्नीया। ठीक है। वाहिद मुअन्नस में या ऐड हुआ, तस्निया में अलिफ ऐड होता है, जमा मुजक्कर में वाव ऐड होगा। ज्यादा लोगों से कह रहे हैं कि सीखो, तअल्लमू, सिखाओ, अल्लिमू। ठीक है। लिखो, उक्तुबू, सुनो, इस्माऊ, बाहर चले जाओ, उखरुजू, अंदर आओ, उदखुलू। तो वाव ऐड होगा जमा मुजक्कर के एंड पे। क्लियर? मुजारे में भी यही होता है, वाव ही होता है। मुजारे में भी तस्निया में अलिफ ही आता है, तो मुजारे से मिलता जुलता है जगह ये। और जमा मुअन्नस में क्या होगा? मुजारे में हम क्या करते हैं, जमा मुअन्नस में कौन सा ऐड होता है? या ना ना, जमा मुअन्नस में या तो वाहिद मुअन्नस में। जमा मुअन्नस मुखातिब हो या जमा मुअन्नस गायब हो, हम कौन सा ऐड करते हैं? सर या नून, ऐड हो। नून। नून ऐड होता है, हाँ जी। सर स्टार्ट में तो यजहबना, या है। तजहबना। तो
امر میں بھی یہی پہ جمع مؤنث کو اگر امر دے رہے ہیں تو ان پہ نون یوز کر لیں گے، جیسے اذهب سے اذهبنا، اجلسنا، اکتبنا، اقرأنا، علمنا، تعلمنا، ٹھیک ہے، نون آئے گا۔ تو پہلا صیغہ واحد مذکر ہے، مؤنث کے لیے یا ایڈ کیا، تسنیہ کے لیے الف، جمع مذکر کے لیے واو، جمع مؤنث کے لیے نون، تو یہ سارے ایڈیشنز اینڈ پہ ہوں گے، یا، الف، واو، نون۔ کلیئر جی؟ چلیں اچھی بات ہے، یہ دیکھیے گا جی، او بدھ، واحد کے لیے عبادت کرو، تسنیہ عبدا، جمع اعبدو، یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو اعبدو، خاتون کے لیے اعبدی، تسنیہ میں وہی اعبدا ہے، مؤنث میں بھی، اور جمع میں اعبدنا، ٹھیک ہے، اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا اور اعبدنا۔ اب آپ امر بنائیں ان سر سے۔ یہ آپ یہ ٹیبل تو شیئر کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بک ہے اس کے اندر یہ ٹیبلز نہیں ہوتے ہیں، اتنا ایزی ہو جاتا ہے ان ٹیبلز کی وجہ سے۔ یہ بک ایل ایم ایس پہ ہے، گیون ہے۔ آپ کے پاس کوئی اور بک ہے؟ سر ہمارے پاس ہارڈ فارم میں ہے، یہی والی بک ہے، لیکن وہ آپ نے تب بتایا تھا کہ ورژن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہوں، ہاں میں نے ویسے ایل ایم ایس پہ یہ رکھی ہوئی ہے، میں ابھی گروپ میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، آپ یہ وہاں سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جی شروع کرتے ہیں، زہرا آپ ہی کیجئے گا پہلے، یہ تعبدو سے امر بنائیں۔ سر آبد بنے گا یہ۔ آبد، الف پہ زبر کے ساتھ، جی جی سر، آخری حرف جو ہے اس کا ساکن ہو جائے گا، سٹارٹ میں الف ایڈ کی ہے ہم نے۔ ہاں، اور الف پہ بول کیا رہی ہیں، حرکت کون سی ہے زبر زیر پیش میں سے؟ سر اوبد بنے گا یہ، ہاں کیونکہ پیش اعبد، ہے اب تیسرے ٹھیک ورڈ ہے، پہ تو۔ جی سر۔ پیش آئے گی بالکل، اعبد، اعبد کا تسنیہ کیا ہوگا، تسنیہ کے لیے کیا بولیں گے؟ سر یہ اوبودا۔ بالکل ٹھیک ہے، جمع مذکر؟ سر جمع مذکر کے لیے آپ نے کیا بتایا تھا، لاسٹ میں آتا ہے یہ نون ایڈ کریں گے۔ واو، واو، سر او سر اوبودو۔ ٹھیک ہے، اوکے، اور واحد مؤنث؟ سر اوبودی۔ ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھے، اور تسنیہ؟ سر الف ایڈ کر دیں گے، اوبودا۔ ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث؟ سر جمع مونس کے اندر تو یا نہیں ایڈ کرنا تھا ہم نے۔ وہ واحد میں ہو چکا ہے یار، سر اس کے واؤ آئے گا لاسٹ میں کیا پھر؟ سر یہ بتا دیں گے، نہیں ذہن میں ہمارے۔ یہ دیکھ لیں، ٹیبل دیکھ، یہ جمع مضارع مونس۔ کی طرح، مضارع میں بھی یہی حرف آتے ہیں، نئی بات نہیں ہے کوئی، واؤ ہمیشہ سر جمع مذکر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جی سر الف تسنیہ میں اوبودنا۔ آیا کرتا ہے، ہاں، اس ٹھیک ہے نون سر۔ کو ہم بولتے ہی نون النسوہ ہے، تو یہ نون النسوہ یعنی خواتین کا نون، جہاں پہ بھی جمع مؤنث آتا ہے چاہے ماضی ہو امر، یہ نون آئے گا جب۔ جی اسد تخرجو سے امر اخرج، بنائیے گا، اس کے سارے صیغے بن، اخرج، ٹھیک ہے، اخرجا، اخرجو، ہوں، اخرجی، اخرجا، اخرجنا۔ صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھے، اچھا جی، ٹھیک ہے، اسد آپ اس سے بنائیے گا تنفقو سے، انفق،
तुनफिकु का माजी मुझे बताइए क्या होता है इसका, क्या है, बाब कौन सा है तुनफिकु का? सर इफ़ाल। इफ़ाल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका माजी क्या होगा? अनफका। अनफका, बिल्कुल ठीक है। अनफका युनफिकु। अब अमर देखें क्या होना चाहिए। अनफिक। इन अनफिक, नहीं, इन के अन। अन 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 क्यों? सर क्योंकि वो जो हाँ, अन हमजा जहाँ उसके माजी शुरू में में। हमजा होता है वो जी। माजी वाला हमजा ही अमर में आता है, ठीक है। तो बाबे फाल के अमर में हमजा पे जबर होता है, क्योंकि इसके माजी में भी हमजा पे जबर होता है, ठीक है। अनफिक, इसका वैसे मतलब क्या होता है जी? सर ये निफाक से है। किससे? निफाक। नहीं, इसका मस्दर क्या होगा इफाल के वजन पे? अन, इनफाक। इनफाक। अनफाक। हाँ, तो अन के इन, इनफाक सर। इनफाक। तो इनफाक का माना क्या होता है? तो सर खर्च करना। खर्च करना, बिल्कुल। इनका मादा सेम है लेकिन बाब डिफरेंट है। निफाक बाब मुफाले से आता है, इनफाक हम इस पे बात कर रहे थे। अनफका यूनफिकु, इनफाक खर्च करना, और नाफका यूनाफिकु मुनाफकतन या निफाकन, वो है निफाक करना किसी से, यानी दोगलापन करना। अ, इसका अमर के बाकी सीखे भी बता दें क्या होंगे। अनफिक, और आगे। अनफिक। हम्म, अनफिका। अनफिकू। हम्म, अनफिकी। अनफिका। अनफिकना। सही हो गया जी। जहरा, तंतकीमु, वो मेरा ख्याल है शायद बिजी हैं, आप ही कीजिएगा असद। नो, नो सर, हम बता देते हैं। अच्छा। सर तन ताकि वो बताया है ना आपने। जी हाँ, जी हाँ। सन इसका आएगा अन अनताकिम, अनताकिमा। नहीं, अच्छा, मुझे पहले इसका आप बताएं कि माजी क्या होगा। सर ये अलिफ ऐड करेंगे। हम्म, नहीं, यानी माजी पढ़ के बताएं ना, इसका माजी क्या होता है इस लफ्ज का, तंतकीमु का या सर यंतकीमु। हम्म, अन सर अनताकिम। मस्तर, इसका बाप कौन सा है? सर बाब हमारे जहन में नहीं है अभी। अब बाप आपको याद नहीं है मजीद, ठीक है। सर हमने लास्ट क्लास लेंगे रिपीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सर वर्किंग बहुत हमारे घर में हो रही है। अभी भी आपको शोर आ रहा होगा बहुत ज्यादा पीछे से हमारे। चलें, असद आप कीजिएगा। सर ये बाब इफ्तियाल से है। इफ्तियाल, हाँ ठीक है, इफ्तियाल से। इसका सर बनेगा इन इंताकिम। इंतकीम, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और बाकी चीजें? इंताकिम। इंताकिमा। इंताकिमो। इंताकिमी। इंताकिमा। इंताकिमना। अच्छा जी, अब ये वाली जरा एक एक्सरसाइज करते हैं कि यहाँ अम्र गिवन है, लेकिन अम्र से आपने माजी और मुजारे बना पहचान के, ठीक है। क्योंकि बेसिकली तीनों इंटरकनेक्टेड है ना, माजी मुजारे अम्र। तो ये हम औजान पढ़ते भी इसीलिए हैं, ताकि अब जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी और टेक्स्ट, तो उसमें कोई भी लफ्ज आए तो एक तो उसे सही पहचान सकें कि ये कौन सा फेल है। और दूसरा, आप अपनी वोकैब भी ऐसे ही बिल्डअप करते हैं कि आप जब भी कोई फेल पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि भाई इस आयत में माजी आया तो आपने बस माजी याद कर लिया। हम हमेशा वर्ड्स को फैमिली की तरह याद करते हैं, उनका माजी मुजारे अम्र, यानी पूरे का हमें पता होता है कि जी ये वाला फेल ये माना दे। उसका कोई भी अगर उसकी फॉर्म आए तो वो हमें आनी चाहिए, हम उसको बना सकते हो, ठीक है। तो औजान पढ़ने का मकसद भी यही है। इससे कीजिएगा ये ओ बुदू का माजी और मुजारे क्या है। जी जी असद। सर इसका मुजारे होगा ताबुदु। जबरदस्त, ठीक है। अब और ये सही तरीका ये है कि हम रिवर्स जा रहे हैं बेसिकली, तो वही
امر چونکہ مضارع سے بنتا ہے تو ہمیں امر سے مضارع نکالنا تو بالکل صحیح ہے. تو اب ماضی دیکھیے گا کیا ہوگا. جی سر میں ایک سیکنڈ سوچ رہا ہوں سر. اچھا اچھا سوچ رہے ہیں. اس میں کیا سوچ رہے ہیں؟ مضارع تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، ماضی میں آپشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید بھی ہے؟ کتنے حرف ہیں اس میں؟ سر مزید فی ہی لگ رہا مزید بھی لگ رہا ہے. کتنے حرف لگ رہے ہیں آپ کو، یعنی کتنے حرف والا فعل لگ رہا ہے؟ 4 5 6؟ کیوں لگ رہا ہے مزید بھی؟ حرف گن لیں نا، اس کے حرف کتنے ہیں؟ صحیح. اب ادا سے ہے. اب ادا ہے، سمپل ہے. جی 3 جی. حرف. کیونکہ اچھا میکسیمم جو ہو سکتا تھا، اگر مزید بھی ہوتا تو صرف ایک مزید بھی ہوتا ہے جس کے مضارع میں 3 حرف ہوتے ہیں، تو وہ باب افعال ہے. جی یفعلو. یفعلو میں علامت مضارع کے تو ہم نکال دیں تو 3 حرف بچتے ہیں، باقی اور جتنے بھی وزن ہیں ان میں مضارع میں پتہ چل جاتا ہے آسانی سے کہ مزید کی ہے، یعنی کم از کم 4 حرف کا ہوگا نا مزید کی. تو یفعلو میں بھی عین کی شد سے پتہ چل رہا ہے ایک حرف ایکسٹرا ہے. یفعلو میں الف سب سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک حرف ایکسٹرا ہے. تو صرف ایک کنفیوژن اگر کبھی آتی بھی ہے ثلاثی مجرد میں یا مزید کی میں، تو وہ صرف باب افعال میں آتی ہے. تو اس کو پھر آپ دیکھ لیا کریں کہ افعال ہوگا تو ظاہری بات ہے یفعلو کے وزن پہ ہوگا نا، میں علامت مضارع میں پیش آئے گی، عین کلمہ پہ زیر آئے گا. تو اگر یفعلو سے ہٹ کے کوئی آ رہا ہے جیسے یا بدو ہے، وہ تو سمپل ہے کہ یفعلو. یفعلو 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 ہمیشہ ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. یہ ابد یا بدو ہے نا سارا. اگلا بھی بتائیے گا. قاتلو. یقاتلو مضارع ہوگا. زبردست. ٹھیک ہے. سر ہم اور بھی بتا. اس کا ماضی قاتلہ. قتل نہیں ہو سکتا. قتل مطلب قاف تالام 3 حرف. آ، جی سر کا. یقاتلو. تو یقاتلو کا تو مضارع ماضی وہی قاتلہ بنتا ہے. سر یہی یار بنتا ہے، ٹھیک تو بتا. ہوں اچھا یہ کتنے حرف کا ہے؟ حرف کتنے ہیں اس میں؟ 4 سر الف کے علاوہ. 5 5 ہے. علامت مضارع کو جب بھی کسی فعل کو دیکھنا ہو نا کہ وہ کتنے حرف کا ہے، تو علامت مضارع کو کاؤنٹ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھا کریں. وہ 3 ہے علامت اس کے علاوہ. مضارع نکال کے کتنے حرف ہیں؟ 3. 3 کیسے ہو گئے؟ اور 4 ہے، وہ الف بھی ہے. کاف الف الف کا. ہے نا، 4 ہیں. جی جی مزید فی ہے. 4 ہو گئے نا، ایک حرف زیادہ ہو گیا جی نا. ثلاثی جی مجرد تو نہیں ہے، مزید فی ہے. مزید فی میں کون سے والے وزن لگ رہا؟ باب کون سا لگ رہا ہے؟ افعال. سوری چلیں سوری آپ باب صرف ایک کام کریں. مفعال ہے. آپ یہ کریں کہ اس کا یقاتلو کا ایگزیکٹ فاعل لام پلیس کر کے مجھے وزن بتائیں کیا ہوگا. اس لفظ کا وزن کیا کریں گے؟ یعنی قاف تا لام کی جگہ فاعل لام پلیس کریں تو وزن نکل آئے گا نا. وزن اس کا ذرا بتائیں. قاتلہ. ہاں. قاتلہ. نہیں نہیں، میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقاتلو جو آپ نے بتایا جی جی. اس کا وزن بنائیے گا. اس کا وزن یہ نہیں بتائیں کہ کیا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ قاتل کا وزن ہے فاعل، مفعول یفعل کا وزن ہے یفعل مفعول، تو یقاتلو کا وزن کیا ہے؟ یفعل. یفاعلو. تو یفاعلو کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ فعل. فاعل. سمپل.
तो सर इसका भी फिर काताला नहीं बनेगा? कतला के कातला? काताला। हाँ, कातला होगा ना, अलिफ के जी साथ जी। आएगा ना कतला। तो आप पहले तीन हर्फ का बता रहे थे ना, कतला तो सुलासी मुजरद बन जाएगा। अच्छा सर। हाँ, तो कतला, यकतुलु, वो तो तीन हर्फ हैं, उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। ये सर। कातला है बेसिकली, कातला युकातिलु। जी जहरा। जी सर। ये नंबर 13 है, तकब्बल। इसका मुजारे और माजी बनाइए। तकब्बल, तकब्बला माजी होगा, और या तकब्बलू मुजारे होगा सर। ठीक है। ठीक है जी। चलें, सही है जी, अच्छी बात है। तो इसको बाकी बस इसको प्रैक्टिस कर लें, ये ज़रूरी है अभी ना। मतलब आप लोगों को औज़ान वगैरह नहीं आते सही से जैसे आने चाहिए। हालांकि मेरा ख्याल है पिछले हम काफ़ी सारे लेक्चर्स से सिर्फ यही कर रहे हैं, बस औज़ान ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। तो इसी अगर आप सिर्फ इस बुक की एक्सरसाइज ही कर लें ना, इसमें ही इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज है कि ये मसला हल हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर, ठीक है। लेकिन ये है कि सर इसको जो हम करें लोगों ज़रूर, ने एक्सरसाइज के सलासी बगैर नहीं मुजर्रद, सीखा जा सकता। जी। सर जो हमने मिड टर्म से पहले सलासी मुजर्रद वाले किए थे ना, वो इजी थे। ये जरा ज्यादा है तो थोड़े से मिक्सअप भी हो जाते हैं सर। कितने ज़्यादा है? वो 6 थे तो ये 8 है। वो सिंगल डिजिट है, 10 भी नहीं है, 8 है। और 8 के लिए कोई इतना टाइम नहीं चाहिए होता कि, मुश्किल तो वो चीज़ होती है ना कि जो, जैसे अगर 100 लोग या 10 लोग करें तो उनमें से 8 फेल हो जाएं वो करने पे। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई भी इंसान सीख सकता है, आधे घंटे का काम। तो ये बेसिक्स हैं, आप लोग मतलब जो पढ़ रहे हैं ये तो बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकेंगे ये मुश्किल है। ठीक है, बात सिर्फ लेकिन ये कि टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब भी आप कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो जाहिर बात है शुरू में उसको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और ये क्लास पहले भी कई दफ़ा डिस्कस हुआ कि लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब आप तो बाकी जो क्लासेस पढ़ते हैं उसमें आपने लेक्चर सुन लिए, ठीक है, टेस्ट आया या क्विज आया तो उसको तैयार किया, दे दिया, चल जाएगा। लेकिन लैंग्वेज इस तरह नहीं सीखी जाती यहाँ। लैंग्वेज में आपने पढ़ा कम है तो उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, यानी कंटेंट ज्यादा कवर कर लेना मैटर नहीं है करता। आप चाहे उसमें एक दिन में आप 5 जुमले सीखें, 5 लफ्ज सीखें, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिस कितनी दफा किया, सुना कितनी दफा, पढ़ा कितनी दफा, लिखा कितनी दफा, बोला कितनी दफा, ये ज्यादा मैटर करता है। और इसीलिए ये चीज आपको रोज करनी पड़ती है। लैंग्वेज में ये नहीं हो सकता कि आपने क्लासेस लेनी सिर्फ और फिर आपने क्विज पे तैयारी कर ली और आप कहें कि आपको समझ आ जाएगा या वो जबान आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपको रोज का टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन रोज देने पड़ेंगे 5 मिनट। तो उसके बगैर मतलब एक कॉन्टिन्यूस जैसे प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ नहीं आती कभी भी। ठीक है। तो चाहे अब बहुत ज्यादा ना करें, मैं कोई वो नहीं बता रहा कि सारे काम छोड़ के इस पे लग जाए। आप इसी बुक को टारगेट कर लें, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वही कर लें, एक एक करके रोज कर लें। तो इतने सारे इसमें लफ्ज हैं। अगर आप जैसे ये भी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं क्लास में, इन्हीं को कंप्लीट कर लें। तो मसला ये है ना कि हम इसके बाद अब टाइम नहीं देते, ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बाद में नहीं पढ़ते। वो पता चल रहा होता है क्लास में कि किसने टाइम दिया किसने नहीं। तो और कुछ ना करें, सिर्फ इसकी एक्सरसाइजेज को ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो इसकी वोकैब है इस बुक की, वो भी वही वोकैब है जो बहुत बेसिक है और जो बहुत ज्यादा यूज होती है।
अगर आप सिर्फ इतनी वो कैब कवर कर लें, आपको खुद फर्क नजर आएगा। उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगे या सुनेंगे या कोई भी टेक्स्ट, तो आपको लगेगा कि अब आपको समझ आ रहा है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ लेक्चर लेने से नहीं होगी, आपको खुद अपना इसमें टाइम और अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। बुक मैंने दोबारा भी शेयर कर दी है ग्रुप में, लेकिन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि मतलब अभी ठीक है, आप लोगों के मिड वो होने वाले हैं फाइनल्स, वो भी आप कर लेंगे, पास भी कर लेंगे। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपने 90% मार्क्स अचीव किए कि 60% किए। एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आपको अरेबिक आई है या नहीं आई, उसका स्ट्रक्चर किस हद तक समझ आया है, लफ्जों की पहचान होना शुरू हुई है या नहीं हुई, टेक्स्ट कंप्रीहेंड करने लगे हैं या नहीं किया। तो उसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि अपना कुछ स्केड्यूल बनाएं, कोई 5 मिनट 10 मिनट जो आप इजीली कर सकते हैं। तो कोई हर बंदा अपना देख के कोई ना कोई स्केड्यूल बना ले, और बहुत ज्यादा अभी चाहे बड़े टारगेट ना रखें, सिर्फ इसी बुक को अपने सामने रख के करें कि अब जैसे आजकल ये वाले हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो यही अब आज जैसे अमर वाला पढ़ा है, तो इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि मुकम्मल उसको लिख के भी करें, बोल के भी करें। इसी तरह पीछे आते जाएं फिर मजीद की एक्सरसाइजेस। इतना ही आप कर लेंगे ना, तो आपको वाकई फर्क दिखेगा। ठीक है जी। बाकी ये करते रहिएगा, क्योंकि ये मुसलसल सीखने का अमल है, और ये छोड़ देंगे तो फिर जो आता है वो भी भूल जाए। चलिए अच्छी बात है। आप लोगों ने कुछ कहना है तो बताइए।